नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में जो है आपको जो है आज के वीडियो में ये मिलने वाला है हिंदी वर्णिका का। याद रखिएगा बाबू, हिंदी वर्णिका का जो है अध्याय 2। कौन सा अध्याय? अध्याय 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या नाम है जी? ढहते विश्वास। आपको चैप्टर से ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, चैप्टर के नाम से, कि विश्वास टूट बातें जो है इसमें कुछ है। आज सही में जी इसमें विश्वास टूट बातें है। ढहते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ के समस्या को लेकर के कहानी है। नदी में एक बाढ़ आती है, बेचारी लक्ष्मी नाम की एक लड़की, एक औरत, सॉरी, लक्ष्मी नाम की एक औरत बेचारी अपने घरों में, लक्ष्मी के 2 पुत्र, याद रखिएगा, 2 पुत्र और 2 जो है पुत्रिया, यानी 2 जो है पुत्रिया, यानी 2 बेटा और 2 बेटी के साथ बेचारी लक्ष्मी जो है 2 बेटा और 2 बेटी के साथ अपने घरों में रहती है। ऐसा देखिए, लक्ष्मी इस चैप्टर में यह दर्शाया गया है, लक्ष्मी एक गरीब औरत थी, एक गरीब औरत थी। लेकिन दिक्कत यह है ना, गरीबी देखिए कैसा है। गेट बंद कर दो बाबू। गरीबी जरा देखिए कैसा है। लक्ष्मी के पति जो हैं, लक्ष्मी के जो पति, जिसका नाम था लक्ष्मण, क्या नाम था? लक्ष्मण, जो बेचारा डॉक्टर था। कौन था जी बताइए? बेचारा डॉक्टर था। अब पत्नी का ऐसा हालत कि घरों में जो है बेचारी अपने बच्चों को पाल पोस, अपने बच्चों का लालन पालन करती थी, दूसरे के यहाँ नौकरी करके, छिटपुट कामों को करके। डॉक्टर था, ये कहाँ का डॉक्टर था? कोलकाता में बेचारा जो है, कोलकाता में इसका डॉक्टरी का नौकरी था। आजकल के जान रहे हैं ना बुआ, गनवा सुने हैं ना कि जन जा कमाए कोलकतिया राजा, मतलब मार ली मतिया सवतिया राजा। वही वाला कहानी है। इस डॉक्टर साहब यानी लक्ष्मण जी के मतिया को, इनके मतिया को हर लिया गया है। बाहरे जाके वो सेटल हो चुके हैं, एक और रख ले हैं। एक औरत पे क्या गुजरता है जब ऐसी घटनाएं उनके सामने आती है, और उनका सामना जब उनको करना होता है, तो आप अच्छा से समझ सकते हैं यदि गांव में आप रहते हैं तो। खैर छोड़िए, हमें इस कहानी, इस पाठ के लेखक का सातकोड़ी होता। कौन है जी? सातकोड़ी होता। नामों अजीब गरीब है जी इनके। माने ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। आज के क्लास में हम इस पाठ का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन नंबर 1 यानी बेसिक से। सबसे पहला क्वेश्चन, सातकोड़ी होता जी का जो है, सातकोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? यही है जी, सातकोड़ी होता जी। सातकोड़ी होता जी ढहते विश्वास कहानी के लेखक है, जो वर्णिका का दूसरा अध्याय है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझिए। सातकोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सातकोड़ी होता जी का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सातकोड़ी होता जी की कितनी पुस्तकें जो है अभी तक प्रकाशित जो है हो चुकी है? तो 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें, आप बोल सकते हैं 12 प्लस पुस्तकें। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, यानी 12 से भी अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है सातकोड़ी होता जी की। ठीक है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं बताइए? कहाँ के? तो उड़िया के, यानी उड़ीसा के। उड़िया के, उड़ीसा के। उड़ीसा का प्रमुख भाषा है उड़िया, इसीलिए यहाँ उड़िया की चर्चा है। लक्ष्मी के, अब देखिए लक्ष्मी के कितने लड़के थे? स्टार्टिंग में हमने बताया था लक्ष्मी के 3 लड़के थे। सॉरी बाबू, 2। लक्ष्मी के 2 लड़के थे बाबू, 2 ही होगा।
दो लड़के और दो लड़कियां, एक उसका, यहां समझिए लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी यानी कितनी बेटी थी, तो दो बेटी थी बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, लक्ष्मी के कुल कितने संतानें थे, टोटल 4 हो गए बाबू, दो लड़का और दो लड़की, यानी लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी। जरा ध्यान समझिएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा, किस लेखक द्वारा क्या है जी, एक मिनट बाबू, एक मिनट, जरा पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, अब समझिए। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। किस लेखक द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित है। सुनिए 10वां क्वेश्चन, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था जी, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, बेचारा कोलकाता में नौकरी करता था, कौन से पद पर नौकरी करता था, तो याद रखिए लक्ष्मण जो है पेशे से क्या था, यानी डॉक्टर था, बेचारा डॉक्टर, कोलकाता में जॉब, और पत्नी बेचारी जो है क्या कहे आपको। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, अच्युत। क्या नाम था, अच्युत। अच्युत ज्यादातर गुणनिधि के साथ रहता था, और गुणनिधि कौन था जी, गुणनिधि अच्युत के मौसा का लड़का था, जो बेचारा बाहर से पढ़ के आया था, एकदम साफ अंग्रेजी झाड़ रहा था आने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए, समझिएगा। गांव के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, एकदम गुणनिधि था, पढ़ाकू बोला गया इस पाठ में इसको। 15 नंबर, किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर पड़ता था, किस बांध के नीचे, तो देवी बांध के जो है नीचे लक्ष्मी का घर पड़ता था, और वो जो है गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है पड़ता था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर आप लोग का किसी का घर बाबू बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पड़ता होगा, तो आप बाढ़ आने वाला चीजों का अनुभव आप अभी कर सकते हैं, समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी ज्यादा समस्याएं शुरू होती है। ठीक है, सुनिए 16 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बताइए, तो टीले के नीचे बाबू स्कूल है, टीले के नीचे, टीले पर जो है एक स्थान पे जो है पूजा होता था, उसी टीले के नीचे क्या है, स्कूल है। सुनिए, टीले पर स्थित लोग किसको, किसका भरोसा था लोगों का, तब माँ चंडेश्वरी का, यानी टिलवा का जो है, टिलवा के ऊपर जो है माँ चंडेश्वरी का मूर्ति था, और लोग बाढ़ के समय वहां जाकर रुके हुए थे, छुपे हुए थे, लोगों को केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था कि माँ चंडेश्वरी ही अब हमें बचा सकती है, नहीं तो हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 18, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बताइए, तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। 19 नंबर, बाढ़ की समस्या कहानी की केंद्र जो है किस पाठ में है बताइए, तो ढहते विश्वास पाठ में है बाबू, ढहते विश्वास पाठ में बाढ़ की समस्या का कहानी का के बारे में बताया गया है। सुनिए 20 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा है बताइए, तो इस कहानी में महानदी की चर्चा है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन समझिए, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से बताइए, उड़िया भाषा से बाबू, उड़ीसा की जो है भाषा है ये उड़िया, इसी भाषा से ढहते विश्वास कहानी जो है अनुवादित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को समझिए, सॉरी बाबू एक मिनट, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है बाबू, महानदी पर। 23 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने जो है पत्थर का बांध बनवाया था, बताइए किस शहर को बचाने के लिए, तो बाबू भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ये महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन समझिए, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था बताइए,
अरे गांव के उसके एक सरपंच साहब थे, पढ़े लिखे व्यक्ति था बेचारा गुणनिधि, इसीलिए सरपंच साहब ने बताया था कि जा करके सभी लोग को सूचित कर दो। ठीक है, तो बेचारे ये जा करके क्या कर दिए थे बोलिए, सभी लोगों को गुणनिधि जी जाकर सूचित कर रहे थे। ठीक है, समझिए सरपंच साहब। 25 डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ के बाबू, कहाँ के लोगों के जीवन का चित्रण है? तो इस कहानी में उड़िया के यानी उड़ीसा के लोगों का चित्रण है। 26 लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए थे बताइए? तब बांध में काम करते समय मर गए थे। बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर जी मर गए थे। सुनिए 27 नंबर, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बताइए? किस दल का? तो स्वेच्छा, स्वेच्छा लिखा बाबू, स्वेच्छा होगा, सॉरी आधा सा होगा यहाँ, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। चलिए बस 10-15 को और शायद 10 को होगा शायद, समझिए अब। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, समझिए। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी बाबू ऑप्शन तो नहीं है, दलेई बांध हो जाएगा। 29 नंबर, लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना जमीन छोड़ दिया था उसके लिए जिसमें वो खेती करती थी? तो लक्ष्मी के पूर्वजों ने बिघा भर जमीन यानी लगभग 20 कट्ठा जमीन जो है छोड़ गया था, जिसमें लक्ष्मी खेती गृहस्थी करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। 30 नंबर, हल किराए पर लेकर बिघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी करवाती थी। जरा याद रखिएगा, लक्ष्मी करवाती थी। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और लड़कों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी बाबू। गुहाल मतलब गुठौल जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन समझिए। 32 नंबर सुनिए, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? किस कहानी की? तो ढहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है बाबू। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन समझिए, विपत्ति अकेले ना कर सगी साथियों के जो है साथ आती है, ऐसा किसने कहा था और किस पाठ में? ऐसा लक्ष्मी ने कहा था बाबू, ढहते विश्वास पाठ में लक्ष्मी ने कहा था, ढहते विश्वास पाठ में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन समझिए, लक्ष्मी गुणनिधि का कौन थी? तो लक्ष्मी गुणनिधि की मौसी थी। मौसी यानी ये जो है इसके बहन का बेटा जो है था कौन? गुणनिधि, लक्ष्मी के। ठीक है, समझिए। 35, 36, 38 बस यहां तक ये समाप्त हो जाएगा, समझिए। 35, बाढ़ के समय गांव के लोग कहां थे? स्कूल के छत पर और टीले के नीचे, दोनों जगह जब बाढ़ आया तो लोग एकदम खचाखच भरे हुए थे। ठीक है, 36 नंबर, बस इसमें 37 क्वेश्चन है बाबू। पर्व त्योहार के समय टीले पर क्या लगता था? बहुत भारी मेला लगता था। बहुत भारी बाबू मेला लगता था। मेला तो मेला। 37, बाढ़ के समय लक्ष्मी कहाँ थी? तो बरगद के पेड़ पर थी। बरगद के पेड़ पर अपने छोटे बेटे को लेकर के थी, लेकिन उसका तो छोटा बेटा वहीं पे मर गया जब लक्ष्मी बेहोश हो गई। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ाए हैं सबका आपको पीडीएफ मिल जाए, क्या मिल जाए? पीडीएफ, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 72,564,570। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, कभी भी कॉल या एसएमएस कहिए। और पूरा का पूरा नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। हाँ जी, फ्री का मतलब एकदम फ्री, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। और सभी सब्जेक्ट के नोट्सवा में 90% प्लस क्वेश्चनवा लड़ने का हमारे तरफ से गारंटी दिया जाएगा। चलिए, आज ज्यादा आपको नहीं कुछ बातें बताएंगे, फ्री में मिल रहा है, ले लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगला चैप्टर लेकर